सीधी एवं बिग की प्रत्येक न्यूज का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने आज कांग्रेस प्रत्याशी हेमंत कटारे के समर्थन में मेहगांव विधानसभा क्षेत्र में भरौली और रोन में आयोजित चुनावी सभाओं में कहा कि चुनाव के बाद यही भाजपा सिंधिया को दिखा देगी कि भाजपा में उनकी औकात क्या है। भाजपा में जाकर कांग्रेस के साथ उन्होंने जो गद्दारी की है वह सिंधिया की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल थी। कांग्रेस में उन्हें वो इज्जत मिलती थी कि वो कांग्रेस सुप्रीमो से सीधे मिल सकते थे। पहली बार सांसद बनते ही उन्हें मंत्री बना दिया गया, लेकिन भाजपा में उनकी एंट्री नरेंद्र सिंह तोमर के यहाँ समोसे खाते हुए हुई। अच्छा हुआ कि कांग्रेस में जो कचरा था वह एक दफे में सिंधिया के साथ चला गया। अजय सिंह ने कहा कि जब डीपी मिश्रा कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे तो राजमाता सिंधिया ने इसी तरह उनकी सरकार गिरा दी थी। डीपी मिश्रा के दाएं बाएं जो दो मंत्री हुआ करते थे उनमें मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री अर्जुन सिंह और दूसरे शिवपुरी के गौतम शर्मा थे। तब डीपी मिश्र ने उनसे कहा था कि मुझसे जो भूल हुई कि मैंने राजमाता सिंधिया को महत्व दिया और पुराने कांग्रेसियों को भूल गया। यहाँ के हर गांव में जो स्वतंत्रता सेनानी थे वे ओरिजिनल कांग्रेसी थे। इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है और अब असल कांग्रेसी बचे हैं जो महाराज की जकड़न से आजाद हैं। फर्जी कांग्रेसी तो बिक गए। जनता कह रही है कि हमने जिसे जिताया था वह बिना हमसे पूछे बिना बताए चंद रुपयों के लिए बिक गया। अजय सिंह ने कहा कि हमने सुना है कि नरेंद्र तोमर, शिवराज सिंह सिंधिया, वीडी शर्मा सब एक साथ पदयात्रा करने वाले हैं, सिर्फ एक उम्मीदवार सुनील शर्मा को हराने के लिए, लेकिन इसके बाद भी सुनील शर्मा जीतेंगे। जनता की जब ताकत एक हो जाए तो कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि संविधान में है यदि कोई ऊपर चला जाए तो चुनाव होता है। यदि विधायक कोई सांसद बच जाए तो विधानसभा का उपचुनाव होता है। लेकिन ये दोनों चीज यहां नहीं हुई। न कोई सांसद बना न कोई ऊपर गया और न कोई राज्यपाल बना। तो भैया चुनाव क्या हो रहा? बाबा साहब अम्बेडकर ने भी नहीं सोचा होगा इतनी बड़ी मंडी लगेगी किसी जमाने में। उनके संविधान में कहीं नहीं लिखा है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के इतिहास जब लिखा जाएगा 50 साल 100 साल बाद, तो अजीत भदौरिया जी नोट करेंगे उस समय कि इतनी बड़ी मंडी लगी कि चुनी हुई सरकार गिरा दी। मैं नेता प्रतिपक्ष था 2018 में। कमलनाथ जी, सिंधिया जी और मैं 3 लोग पूरे प्रदेश में दौरा कर रहे थे। मध्य प्रदेश की जनता ने जो थक गई थी शिवराज के झूठे आश्वासन से, शायद यहां भी झूठे आश्वासन दे गए हो, कहीं कोई शहीद हो गया हो उसके लिए भी आश्वासन दे दिया हो। दिया है यहां कि नहीं दिया? जरूर दिया होगा। मध्य प्रदेश की जनता थक गई थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, और 2018 में आदरणीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने। बहुत लोग पूछते हैं कि आप चुनाव हार गए। मैं 6 बार लगातार विधायक रहा। 1985 से लेकर 2018 तक 6 बार चुनाव चौराहे से जीता लगातार। पिछला चुनाव क्यों हार गया? क्योंकि मैंने विधानसभा में संकल्प लिया था और शिवराज सिंह जी को इसी तरह कहा था कि मैं चैन से नहीं रहूंगा जब तक कि कांग्रेस पार्टी की सरकार न बना दूं। मेरा वो संकल्प था। हेमंत भाई सब लोग साथ थे।
मैं चुनाव जरूर हारा, लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार बना दी थी आप सबके सहयोग और आशीर्वाद से। इस्लाम धर्म से जुड़े लोग पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी त्योहार मनाते हैं। यह त्योहार इस्लाम धर्म के लिए प्रमुख त्योहारों में से एक है। इस साल 30 अक्टूबर को देश भर में पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन मनाया गया। सीधी शहर में कोरोना के नियमों के पालन में मुसलमान भाइयों ने पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी का जश्न सीधी शहर के जामा मस्जिद के मैदान में सादगीपूर्ण तरीके से मनाया गया। जामा मस्जिद के मैदान में तकरीर का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल मौलानाओं ने पैगंबर मोहम्मद साहब की नेकी पर रोशनी डाली। मौलानाओं ने कहा कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने दुनिया को अमन, भाईचारे और शांति का संदेश दिया है। सीधी शहर के जामा मस्जिद के मैदान में तकरीर सुनने और पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्मदिन मनाने बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। और जहाँ उनकी चलती है जहाँ उनकी चलती है वो धन में क्या करते हैं, जमीन को आसमां करते हैं, सुरैया को सिरा करते हैं। मझौली तहसीलदार बीके पटेल ने सुबह भ्रमण के दौरान अवैध उत्खनन एवं परिवहन करने वाले 4 वाहनों को जब्त किया और कार्यवाही की है। बताया गया कि 30 अक्टूबर को सुबह भ्रमण में अवैध उत्खनन करते हुए ट्रैक्टर MP 53 AA 8263 वाहन मालिक राम प्रताप तिवारी, ट्रैक्टर MPV 0918 मालिक जग्गीभान शर्मा, दोनों निवासी मड़वास के द्वारा सेहड़ा नदी मड़वास जब्त कर पुलिस चौकी मड़वास के सुपुर्द किया गया है। वही वाहन 407 के मालिक अभिमन्यु सिंह चौहान डेम्हा व 407 वाहन मालिक आनंद सिंह निवासी देवधरा के उक्त वाहनों को क्षमता से कई गुना अधिक रेत भरे होने से टिकरी से जब्त किया जाकर चौकी टिकरी के अभिरक्षा में दिया गया है। आगे की कार्यवाही प्रचलन में है। अवैध उत्खनन एवं परिवहन करने वाले रेत माफियाओं पर मझौली तहसीलदार बीके पटेल ने अचानक शिकंजा कसा तो क्षेत्र में हड़कंप मच गया और अवैध खनन करने वालों की सिट्टी बिट्टी गुल हो गई है। थाना प्रभारी जमोड़ी उप निरीक्षक अभिषेक सिंह परिहार के नेतृत्व में जमोड़ी पुलिस द्वारा लंबे समय से फरार चल रहे विद्युत अधिनियम की धारा 135 के 2 स्थायी वारंटियों, जिनमें हीरालाल सिंह पिता भगवान सिंह गोंड उम्र 48 वर्ष निवासी हरबड़ो थाना जमोड़ी, जो वर्ष 2011 से फरार था, व विजय सिंह पिता रामेश्वर सिंह उम्र 35 वर्ष निवासी नौढ़िया थाना जमोड़ी, जो वर्ष 2012 से फरार था, को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा विद्युत अधिनियम की धारा 135 के तहत अलग अलग स्थायी वारंट जारी किया गया था, जिसे मुखबिर की सूचना पर से आज दिनांक को गिरफ्तार कर न्यायालयीन आदेश पर जेल पहुंचाया गया है। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी अभिषेक सिंह परिहार, उक्त वंदना द्विवेदी, उप निरीक्षक तरुण बेडिया, आरक्षक बालन सिंह, आरक्षक रामचरित पांडे एवं आरक्षक दिनकर दुबे का महत्वपूर्ण योगदान रहा। 30 अक्टूबर को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीधी द्वारा जानकारी दी गई है कि शुक्रवार शाम तक में रैपिड एंटीजन किट द्वारा 51 टेस्ट किए गए हैं, जिसमें से फीवर क्लिनिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चुरहट में 1, सिहावल में 1, जिला अस्पताल में 2, इस प्रकार से कुल 4 केस पॉजिटिव आए हैं। उक्त सभी पॉजिटिव केस को आइसोलेशन में भर्ती करने की तैयारी एवं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और कंटेनमेंट एरिया बनाने की कार्यवाही की जा रही है। CMHO ने बताया कि कोरोना संक्रमण से 23 लोगों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किया गया है। सभी को अपने घर पर होम आइसोलेशन में 1 सप्ताह रहने के लिए समझाइश देते हुए आवश्यक दवाओं के सेवन के लिए दवा प्रदान की गई है तथा सभी को आवश्यक सावधानियां रखने की सलाह दी गई है। अब जिले में कुल 1361 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। अब तक 1227 व्यक्तियों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किया जा चुका है। अब जिले में कुल एक्टिव केस 124 हो गए हैं। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। आइटम वाले बयान पर एक्शन, ईशी ने कमलनाथ से स्टार प्रचारक का दर्जा छीना, अब प्रचार का खर्च पार्टी नहीं कैंडिडेट के खाते में जुड़ेगा। शिवराज ने ली छुटकी, दाग बड़े गहरे हैं, बेनकाब चेहरे हैं। जवाब में कमलनाथ बोले, जो दागदार हैं वो हमेशा रहेंगे।
भोपाल में फ्रांस का विरोध, इकबाल मैदान में हुए प्रदर्शन से शिवराज नाराज, बोले शांति भंग करने वालों से सख्ती से निपटेंगे। और भोपाल में वारदात, पेट में 2 गोली लगने के बाद भी युवक की जान बची, 24 घंटे बाद भी आरोपी का सुराग नहीं। और अब फिर से राष्ट्रीय हलचल। मोदी का गुजरात दौरा, मोदी ने क्रूज की सवारी की, पार्क में बर्ड वॉशिंग के लिए पहुंचे तो तोते हाथ पर चढ़ गए। उत्तर प्रदेश में दहलाने वाली हत्या, अमेठी में दलित प्रधान के पति को जिंदा जलाया, सांसद स्मृति के दखल के बाद एक गिरफ्तार। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह बोले, चीन की तरफदारी करने वाले विपक्षी नेताओं को यहां नहीं रहना चाहिए। और तुर्की और ग्रीस में भूकंप, तुर्की में 7 तीव्रता का भूकंप, 4 की मौत, झटके के बाद इजमिर शहर में घुसा समुद्र का पानी। और अब से प्रमुख हलचल। सिंधिया को यही भाजपा दिखा देगी कि पार्टी में उनकी औकात क्या है। कांग्रेस का कचरा सिंधिया के साथ चला गया, कहा पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने। सीधी शहर के जामा मस्जिद के मैदान में सादगीपूर्ण तरीके से मनाया गया पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्मदिन, तकरीर का हुआ आयोजन। मझौली तहसीलदार बीके पाटिल ने अवैध उत्खनन एवं परिवहन करने वाले 4 वाहनों को किया जब्त। लंबे समय से फरार चल रहे 2 स्थायी वारंटियों को थाना जमोड़ी पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करते हुए पहुंचाया जेल। और जिले में फिर मिले 4 नए कोरोना संक्रमित मरीज, 23 व्यक्तियों ने जीती कोरोना से जंग। जिले में कुल एक्टिव केस हुए 124। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉगिन करें www.ntvindianews.com। सीधी एवं बिंद की प्रत्येक न्यूज का अपडेट तुरंत अपने फोन पर पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV इंडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहें अपने आसपास की समस्त गतिविधियों से NTV इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।